दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप 10,000 रुपए की एफडी करेंगे तो कितने रुपए वापस मिलेंगे, ऐसा सवाल आता है हमारे पास। तो आज हमने सोचा इसके ऊपर भी वीडियो बना ही देते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल आपके पास केवल 4 ऑप्शन होते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करने के लिए। और अलग अलग स्कीम होती है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल एफडी की बात करेंगे। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जाके बोल देना उनको कि 1 साल की एफडी कर दो, 2 साल की कर दो, 3 साल की कर दो, लेकिन उससे पहले आपको रूल पता होने चाहिए। क्या नुकसान हो सकता है अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हो गई, तो क्या वो आपने जो 10,000 रुपये की एफडी करवाई वो आपको वापस मिलेंगे भी या फिर नहीं, कितना मिलेगा, कितना नुकसान होगा, सारी जानकारी पता होनी चाहिए। कहीं पे भी आप पैसा जमा कराएं, चाहे बैंक में कराएं, पोस्ट ऑफिस में कराएं, शेयर मार्केट में कराएं, कहीं भी कराएं, उसके बारे में रिस्क क्या होता है, कितना पैसा आपका सेफ है, सारी जानकारी हो, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करें। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं वो पूरा का पूरा पैसा हमेशा सेफ होता है, गारंटीड सेफ होता है, और उसी के ऊपर जो आपको रिटर्न बताया गया है वो भी गारंटीड तरीके से मिलता है। यानी कि आपको बता दिया ना कि 3 साल बाद में, अब देखिए कोई एजेंट आपको गलत बताए वो बात मैं नहीं, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। आप बोलें कि हमें तो एजेंट ने बताया था इतना मिलेगा, कम मिला, वो एजेंट की गारंटी मैं नहीं लेता। लेकिन जो गवर्नमेंट के रूल फिक्स है ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई बैंक की तरह, कोई कंपनी की तरह भाग गया, आपका पैसा डूब गया, उसकी जिम्मेदारी होती है सरकार की। बाकी आपको किसी ने बताई गलत दिया, आपको किसी ने बोला 10,000 जमा करा दे, 12,000 मिलेगा 2 साल बाद में, तो वो बताई गलत दिया, तो उसमें आपका रिस्क है। लेकिन इस वीडियो का पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा पूरा सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और अगर आपको बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो क्या नुकसान होता है, क्या आप पैसा निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं, सारी जानकारी बताएंगे। और 10,000 रुपये की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, इसकी भी बात इस वीडियो में करेंगे। देखिए, वैसे तो हमने पोस्ट ऑफिस की एफडी के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम ओवरव्यू तरीके से आपको सारे रूल एक बार समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एफडी क्या होती है, पोस्ट ऑफिस की एफडी क्या होती है, कौन कौन एफडी का अकाउंट खुलवा सकता है, कितने अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, एफडी का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, यानी कि कितने समय के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं। बैंक में जैसे आप एफडी खुलाने जाएंगे ना, बैंक वाले आपको बोलेंगे 7 दिन की भी एफडी करवा सकते हो, आप 1 महीने की भी करवा सकते हो, लेकिन 7 दिन 1 महीने की नहीं करवाना। कभी भी करवाओ एफडी तो कम से कम 6 महीने की करवाना, क्योंकि अच्छा इंटरेस्ट वहीं मिलता है। 7 दिन की आप एफडी कराओगे आपको 2-2.5% का तो ब्याज मिलेगा, और आपने उसको बीच में बंद करवा दी तो वो भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी 7 दिन, 1 महीना, 2-3 महीने की एफडी ना करवाओ। सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा रहने दो। अगर 2-3 महीने के लिए आपको रखना है, तो 6 महीने के अंदर रखना है तो सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहने दो। उसके अलावा टैक्स के, टीडीएस के क्या रूल हैं, एफडी अमाउंट कितना होगा, आपको 10,000 पे कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए, ऑटो रिन्यू करवा सकते हैं या फिर नहीं, समय से पहले बंद करवा सकते हैं या फिर नहीं, लोन की फैसिलिटी मिलती है या फिर नहीं, इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेशन, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप पोस्ट ऑफिस के अंदर, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ मिलेगा, क्या एनआरआई खाता खोल सकते हैं, क्या हम एफडी के ऊपर लोन ले सकते हैं, 10,000 की एफडी पे क्या ही लोन लेना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो एफडी को बंद ही करवा दो। बड़े अमाउंट की है तो बात करेंगे क्या आप लोन ले सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, एफडी क्या होती है, किसी भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, एनबीएफसी कंपनी में जाके आपने एक पैसा है आपके पास, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है, 10,000, जितना भी आपने उनको दे दिया, भाई आप इस पैसे को रखो, सेफ रखो अपने पास, हमें जब जरूरत होगी हम निकाल लेंगे। वरना आपको उन्होंने बोला कि हम 1 साल के लिए रखेंगे, तो वो बोलेंगे 1 साल के लिए हम आपको इसको 7% का ब्याज देंगे। अगर आपने बोला हम 1 साल रखेंगे और आप 6 महीने बाद ही बैंक के पास पहुंच गए, हमें पैसा दो, तो बैंक ने तो आपको बोला था भाई 1 साल का रख रहे अपन, तो आपको बैंक इस पर 7% ना देके कुछ पेनल्टी काटता है। उसको ही बोलते हैं समय से पहला पैसा निकालते ना, उस पर पेनल्टी लगना। वरना आपने बोला 6 महीने ही रखेंगे तो 6 महीने बाद आपको मिल जाएगा, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगती। आपने बोला 2 साल रखेंगे, 2 साल के बाद आप लाओगे तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। बाकी आप एफडी कहाँ करवा सकते हो, बैंक में करवा सकते हो, सेफ होता है। सारे बैंक सेफ हैं, कोई भी बैंक ऐसा रिस्क नहीं है। बाकी आपका चॉइस है, आप करवाना चाहें पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंक से भी ज़्यादा सेफ माना जाता है। एनबीएफसी जो होती है, प्राइवेट कंपनियां होती है, जैसे बजाज, महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ये भी आपकी एफडी करती है, लेकिन यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। अगर वो कंपनी डूब गई, आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। बैंक अगर डूब गया, आपका पैसा फिर भी आपको 5 लाख रुपए तक आरबीआई बोलता है हम दिलवा देंगे। पोस्ट ऑफिस तो डूबेगा ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा पैसा 100% सेफ है। तो आप अपने हिसाब से रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में एफडी कौन कौन खुलवा सकता है। कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। 10 साल से ज़्यादा है ना कोई माइनर, वो भी खुलवा सकता है, बस उसके साथ एक गार्जियन होना ज़रूरी है। अब माइनर के साथ गार्जियन होना जरूरी है। और जॉइंट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं, 2 लोग मिलकर के जॉइंट अकाउंट। अब देखिए, काफ़ी लोग बोलते हैं जॉइंट अकाउंट क्यों खुलवाएं, अपना अपना ही खुलवा लेंगे। जॉइंट अकाउंट की एक खास बात बताऊं, 2 लोग होते हैं ना जॉइंट अकाउंट में, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को आसानी से पैसा मिल जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है।
अगर एक सिंगल अकाउंट होता है ना, डेथ हो गई उसकी, तो फिर उसको नॉमिनी को डिटेल डिक्लेयर करनी पड़ती है, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में जाके वो पैसा मिलता है। तो जॉइंट अकाउंट में क्या होता है, 2 लोग हैं तो एक को ऑटोमेटिक मिल जाता है, दूसरे को कोई दिक्कत ही नहीं होती, सारा पैसा उसके नाम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये खास बात होती है जॉइंट अकाउंट की, 2 या 3 लोग होते हैं तो उस केस में। अब बात कर लेते हैं कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं, हाउ मनी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा कितने भी खाते खुलवा सकते हो। आज आपका मन करा 1 लाख का अकाउंट खुलवा लिया, कल आपका मन करा 10,000 का खुलवा लिया, तीसरा आपका 50,000 का खुलवा लिया, 2,000 का खुलवा लिया, जितने का खुलवाना है खुलवाओ। कम से कम आपको 1,000 रुपये आपको जमा करवाना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल या 5 साल के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं केवल। बैंक की तरह नहीं है, बैंक में आपके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शन होते हैं। आप 7 दिन का खुलवाना चाहो 7 दिन बैंक वाले बोल देंगे, 1 महीना बोल देंगे, 10 महीना बोल देंगे, 15 महीना बोल देंगे, 10 साल तक का आप बैंक में एफडी करवा सकते हो। यहाँ पर केवल आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। बैंक में गए, आपने बोला 7 साल की एफडी कर दो, कर देंगे। वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपके पास होते हैं, यहाँ पे केवल 4 ऑप्शन होते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन में आपको अमाउंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1,000 रुपये आपको कम से कम जमा करवाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप जमा कराना चाहो करवा सकते हो। इसके अलावा टैक्स की बात करें तो 80C का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप 5 साल वाली एफडी करवाते हो। 80C अब कोई वैलिड रहा नहीं है आज के टाइम में। न्यू टैक्स रिजीम इतनी अच्छी कर दी है, शानदार बना दी है गवर्नमेंट ने कि लोग सारे के सारे न्यू टैक्स रिजीम की तरफ अपनी ITR फाइल करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत ही कम लोग ITR फाइल करते हैं। जो फाइल करते हैं वो 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। आज के टाइम में 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है ओल्ड में, 12 लाख की टैक्स फ्री है न्यू में। तो आप ही डिसाइड करिए, बाकी आपका चॉइस रहने वाला है। इंटरेस्ट की बात करें, जो इंटरेस्ट इनकम है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। यानी कि आपकी सैलरी है 12 लाख रुपए और आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी से इंटरेस्ट आया 2 लाख रुपए, तो टोटल आपकी इनकम जो हो गई वो 14 लाख हो गई। अब 14 लाख पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपका टैक्स बनेगा। अगर आपकी टोटल इनकम है 10 लाख रुपए, पोस्ट ऑफिस की एफडी से इनकम आई 50,000 रुपये, तो आपकी टोटल इनकम 10,50,000 ही हुई। तो यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गया। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है आपके स्लैब रेट के हिसाब से। अगर आप कम कमाते हैं 12 लाख से और आपका ब्याज जोड़ के भी 12 लाख से कम है तो आपके लिए टैक्स फ्री हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 15-20 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। और 1 साल में अगर आपका इंटरेस्ट 50,000 से कम है तो आपके ऊपर TDS भी नहीं लगेगा, टैक्स नहीं कटेगा। सीनियर सिटीज़न के लिए ये लिमिट 1 लाख रुपए कर दी गई है। और यहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या फिर जनरल सिटीज़न भी, आपको TDS बचना है, TDS ना कटे, तो पोस्ट ऑफिस में 15G या फिर 15H फॉर्म होता है वो जमा करवा दें। सीनियर सिटीज़न के लिए क्या है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी ना करवाएं तो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी स्कीम होती है सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, वहाँ अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। बाकी आपका चॉइस है। इसके अलावा बात करते हैं, क्या आपका अकाउंट जैसे आपने 1 साल के लिए खुलवाया, 1 साल पूरा हो गया तो आप इसको दोबारा से एक्सटेंशन करवा सकते हैं क्या? तो नहीं, एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है वो सेम का रिन्यूअल पॉसिबल है और वो रिन्यूअल भी सेम टेन्योर का होगा। आपने 1 साल का खुलवाया था तो 1 साल का ही होगा, 2 साल का खुलवाया था तो 2 साल का ही रिन्यू किया जाएगा। और ये जो है आपको अकाउंट खोलते टाइम पे ही बताना होता है कि हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा, लेकिन आप बीच में जाके मना कर सकते हो। आपने अकाउंट खोलते टाइम बता दिया कि हाँ हमने एक्सटेंशन करवाना है, लेकिन बीच में आपका मन किया एक्सटेंशन से पहले ही, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। बाकी आपका पैसा वापस आपको सारा मिल जाएगा। प्री मैच्योर क्लोज, क्या आप समय से पहले बंद करवा सकते हो? जो मैंने आपको बताया था ना, आपने 1 साल की एफडी तो करवा दी, आपको 6 महीने बाद ही ज़रूरत पड़ गई, तो आइए उसके रूल जानते हैं। पॉसिबल तो होता है कुछ केस में, लेकिन पेनल्टी लग जाती है। कितनी लगती है? 6 महीने तक तो आप कोई भी खाता बंद नहीं करवा सकते पोस्ट ऑफिस के अंदर, अगर आपने एफडी करवा रखी है तो। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की, कोई भी एफडी करवाई, आज करवाई, 6 महीने तक आप बंद नहीं करवा सकते। सीधा सीधा रूल है, साफ मना किया गया है। अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है उस केस में अकाउंट बंद हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता। 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर आपको बंद करवाना है तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बहुत ही नुकसान होने वाला है। आपने खाता खुलवाया था 7% के इंटरेस्ट रेट पे, 2 साल की आपने एफडी बोली, लेकिन आपको मिलेगा 4% का सिंपल इंटरेस्ट ही। 3 साल का 3% का नुकसान हो गया। और वो कब हो गया? 1 साल से पहले पहले आपने बंद करवा लिया। तो 1 साल के बाद में अगर आप बंद करवाते हो, देखिए 1 साल वाली एफडी तो यहीं पे ही कवर हो गई। आपके पास 4 ऑप्शन थे ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो 1 साल वाली की तो बात यहाँ पे ही हो गई। 1 साल के बाद में आप बंद करवाते हो, 1 साल वाली एफडी तो खत्म। 2% लेस फॉर कंप्लीटेड ईयर, पार्ट ईयर का सेविंग अकाउंट का रेट।
बैंक में आप एफडी करवाओगे ना, बैंक में इतनी हैवी पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस के अच्छे हैं। सरकारी बैंक या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक भी आप उठा के देख लोगे ना, पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन पेनल्टी जो पोस्ट ऑफिस की है वो भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे पेनल्टी भी हैवी लगती है। 2% की पेनल्टी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यानी कि आपने पैसा रखा 1 साल के बाद में, आपने एफडी करवाई थी 3 साल की, अपन एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 3 साल की आपने एफडी करवाई, ठीक है। आपने 2 साल पैसा रखा, 3 साल की एफडी पे पोस्ट ऑफिस ने आपको बोला 7.1% का ब्याज मिलेगा। 1 लाख की आपने एफडी करवाई थी, 1 लाख पे 7.1% से आपको जो ब्याज मिलता है ना, वो लगभग मिलेगा 7,300 रुपये। पहले साल का आपको 7,300 मिला होगा, दूसरे साल का भी आपको 7,300 रुपये मिला होगा। 2 साल आपको पूरा पूरा 7,300 मिल गया। पोस्ट ऑफिस की एफडी में ऐसे ही होता है, पैसा आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है। फिर आपने क्या किया, 2 साल के बाद आपका मन किया नहीं बंद करवा देते हैं, तीसरे साल आप रखते तो आपको 7,300 पूरा मिलता, लेकिन आपने बंद करवा दिया तो ये तो आपको मिला ही नहीं, क्योंकि 2 साल पहले ही आपने पैसा रोक दिया, आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर 2% पेनल्टी लगेगी। 2% पेनल्टी मतलब यहाँ से 2,000, यहाँ से 2,000, 4,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। ये तो आपको मिल चुके ऑलरेडी, ये तो आपसे वापस लिए नहीं जा सकते, तो 4,000 तो आपके ये काटे जाएंगे। और आपने ऊपर भी कोई 1-2 महीना रखा है तो उस पर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अपन ने ऊपर नहीं रखा, अपन ने पूरे पूरे 2 साल बाद ही बंद करवा दिया, तो आपका 1 लाख था ना, 1 लाख में से 4,000 काट के 96,000 ही आपको वापस मिलेगा। ये आपको मिल चुका है, 7-7 14,600 रुपये आपको मिल चुका है ऑलरेडी। तो आपके पास टोटल कितना पैसा आया, 96,000 और 14,600। तो आप इन सबको जोड़ लेंगे ना, कितना हो गया, 1,10,600 हो गया लगभग। हाँ, 1,10,600 रुपये, इतना पैसा आपको मिला, जबकि आपको मिलना 15,000 के आसपास चाहिए था। तो 4,000 रुपये का आपको नुकसान हो गया पूरा पूरा। और इसमें सबसे दुख वाली बात क्या है, पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने 5 साल का अकाउंट खोल लिया ना, 5 साल का जो टैक्स सेविंग वाला अकाउंट होता है ना, बाकी बैंक में भी अगर आप 5 साल का टैक्स सेवर वाली एफडी करवाते हैं ना, तो आप उसको बंद नहीं करवा सकते, बीच में प्री मैच्योर क्लोज का ऑप्शन नहीं होता है। वहीं पोस्ट ऑफिस के अंदर पहले तक तो होता था, लेकिन अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ये रूल बदल के 5 साल वाली एफडी को आप 4 सालों तक बंद नहीं करवा सकते। बहुत ही खतरनाक रूल है। अगर आपने 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी में पैसा लॉक कर दिया ना, तो 4 साल तक आप भूल जाओ उसको बंद करवा पाओगे। 5वें साल में भी अगर आप बंद करवाना चाहते हो ना, तो बंद तो हो जाएगा, लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट वाला, बहुत ही भारी नुकसान। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 लाख रुपए का आपने अकाउंट खोला, आपने मिला 7.5% से, आपको हर साल आपको हर साल मिलेगा 7,714 रुपये। 7,714 आपको मिल चुके। आपने 5 साल से पहले, लेट्स से आपके पास कोई इमरजेंसी आ गई भाई 4.5 साल में, तो आपको 7,714 रुपये मिले, दूसरे साल भी मिले, तीसरे साल भी मिले, चौथे साल भी मिले। ये तो आपको मिल चुका था पैसा। फिर आपने, चलो अपन 4 साल का एग्जांपल लेते हैं, 4 साल के अगले दिन ही अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपने अकाउंट बंद करवाया ना, आपको ये तो मिल चुका है पैसा, कितना, 7 चौके 28,000 और 2800 लगभग 30,000 से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 1 लाख पे ही। 1 लाख पे 30,000 से ज़्यादा का ब्याज आपको मिल चुका है, लेकिन आपने बंद करवा दिया ना, तो 1 लाख पे आपको 4%, 1 2 3 4 5 20,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा केवल। और बाकी आपका 10,000 रुपये जो है वो रिकवर कर लिया जाएगा, आपसे लिया जाएगा 10,000। यानी कि 1 लाख की एफडी पे 10,000, 10% का नुकसान होता है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 1 लाख की एफडी पे। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी सोच समझ के ही करवाएं 5 साल वाली। तो अगर आपके पास एकदम सेफ, आप श्योर हैं कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट बीच में नहीं आने वाली है, तो ज़रूर से करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। तो ये आपको इंटरेस्ट रेट बता दिया, 1 साल पे 6.9, 2 साल पे 7%, 3 साल पे 7.1 और 5 साल पे 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेट करें तो 10,000 रुपये की अगर आप एफडी करवाते हैं ना पोस्ट ऑफिस के अंदर, 10,000 की एफडी करवाने पे आपको 1 साल के लिए एफडी करवाएंगे तो 6.9% का ब्याज मिलने वाला है, जो कि बनता है 708 रुपये। 1 साल के बाद आपको 10,000 तो आपके वापस मिलेंगे, 708 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं अगर आप 2 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये बनता है 719 रुपये। 6.9 पे 708, 7 पे 719 रुपये। 3 साल की आप एफडी करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.1% का, जो कि बन जाता है 729 रुपये।
10,000 तो आपने जमा किया, वो तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। इतना ब्याज आपको ऊपर से मिलता जाएगा। 5 साल की अगर आप एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको 7.5% से ब्याज मिलेगा। ये मिलेगा 771 रुपये। तो ये आप देख सकते हो। अब देखिए 1 साल की एफडी करवाई आपने, तो पहला साल कंप्लीट होते ही आपको 708 रुपये और 10,000 आपके वापस मिल जाएंगे। 2 साल की एफडी करवाई तो पहला साल कंप्लीट होते ही 719 रुपये आपको मिलेंगे केवल, और दूसरा साल जब कंप्लीट होगा तो आपको 719 और आपके 10,000 वापस मिल जाएंगे। 3 साल वाली पे 729 एक बार मिलेंगे, 729 दो बार मिलेंगे, तीसरे साल आपको 729 के साथ में 10,000 और आपको मिल जाएंगे। 5 साल वाली में 771 मिलेंगे, एक बार 771, दूसरी बार 771, तीसरी बार 771, चौथी बार 771 और पांचवी बार 10,771। जो आपने जमा कराया था वो भी आपको वापस तो मिलेगा ही ना। तो इस तरीके से पोस्ट ऑफिस की एफडी काम करती है। कुछ सवाल की बात कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कैसे करना है। अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए या फिर आजकल आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करें 7.5% का इंटरेस्ट रेट था 5 साल वाली एफडी में। सीनियर सिटीज़न है तो दूसरी स्कीम है 8.2% वाली सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, उसमें जमा करिए। क्या एनआरआई खाता खोल सकते हैं? नहीं। क्या एफडी के ऊपर लोन ले सकते हैं? नहीं। एफडी के ऊपर लोन आप नहीं ले सकते पोस्ट ऑफिस के अंदर। आप इसको गिरवी रख सकते हैं, अगर आपको एज ए डॉक्यूमेंट गिरवी रखना है, काफ़ी जगह पे एप्लीकेबल होता है। उसके बारे में आप जानकारी पता कर सकते हैं अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से, या फिर जहाँ पे वो एफडी को गिरवी रखना है, काफ़ी डॉक्यूमेंट होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे रखी जाती है, तो उसके लिए भी आप इसको गिरवी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। पोस्ट ऑफिस, टैक्स, बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ऐसा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।